नमस्कार नन्हे दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आप अपने इस नए हफ्ते को शुरू किए हो, है ना। तो चलो दोस्तों, आज हम पढ़ लेते हैं अलंकारों के जो कहानी हम शुरू किए थे ना पिछले हफ्ते, उसके द्वितीय अध्याय। तो शुरू करते हैं और लेखक हैं हमारे सुकुमार राय। अच्छा, कान जो है वो मुंडी के साथ साथ एकदम चिपक के रहेगा, या चमगादड़ की जैसे कान होती है ना, पूरा एकदम अलग से दिखता है वैसा रहेगा। इसमें भी इंसानों को पता है बहुत सारे मतभेद है, ऐसे सुंदर है या वैसे सुंदर है। इसीलिए देश विशेष से, जाति विशेष से उनका भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग डिमांड है कि भैया कान कैसे बने, कान कैसा कान अच्छा है ना। इसीलिए कोई थोड़ा मतलब धर दबोच के, कोई थोड़ा खींचातानी करके उस हिसाब से अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। अब इतना कुछ मुशक्कत करने के बाद भी श्रृंगार खत्म नहीं होती, उसके बाद मतलब सात श्रृंगार खत्म नहीं होती, उसके बाद भी और कुछ ज़रूरी है। इसमें सबसे उम्दा क्या है? रंगा लो अपने आप को, रंग से अपने ऊपर तस्वीरें बना लो, तस्वीरें बनाओ या कुछ रंगोली बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपने ऊपर पेंटिंग कर लो। अब इसमें क्या क्या रंग का सबसे ज़्यादा प्रचलन है? लाल, पीला, सफ़ेद और काला। अब चित्र विचित्र बहुत सारे कलाकारी से तो अपने ऊपर कलमकारी कर लेते हैं, है ना, और उससे बहुत सुंदर दिखता है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य के लिए ही रंग से रंगाना है ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों में युद्ध में जाने से पहले बड़े बड़े योद्धा भी अपने ऊपर रंगों का अद्भुत अद्भुत क्या बोले कलाकारी करके अपने आप को विकट रूप देते हैं। अब रंग लगाने का भी अलग अलग नियम है, और इस हिसाब से जाति, व्यवसाय, वंश, ये सबका परिचय वो उस रंग के पैटर्न को किस हिसाब से, किस शैली में वो लगवाया गया है, उस शैली के ऊपर निर्भर करके ये सारे तथ्य हम जान सकते हैं। लेकिन ये सारे जो रंग है, इन रंगों का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि भाई ये सारे जहाँ तक हमारे चमड़े के ऊपर, इनका त्वचा के ऊपर जहाँ तक ये लगता है, ये पुताई चलता है, लेकिन वो बारिश में धुल जाता है, या अगर नहाने जाओ तो धुल जाते हैं। तो भाई इस कच्चे रंग को पक्का कैसे कर ले? इसलिए लोगों ने क्या सोचा कि इस रंगों को ना चमड़े के नीचे चला दो भाई, और ऐसे ही करवाया गया उल्की से। आज के दिन में सारे लोग टैटू बोल के जानते हैं, लेकिन बांग्ला में इसको कहा जाता है उल्की, और ये बहुत ही वेदनादायक है ना, पीड़ादायक है। जो सारे बहुत ही उम्दे लोग हैं, मतलब इस उल्की या टैटू बनाने में, वो लोग धीरे धीरे महीने दर महीने, साल दर साल कंटिन्यूसली लगातार ऐसे ही दर्द को सहते हैं। सुई से वो जो रंग होता है ना, वो त्वचा के नीचे एक एक पर्टिकुलर एक स्तर पे जाके वो रंगों को डाला जाता है, और बहुत दर्द होता है। और जो लोग इसको बहुत मानते हैं, वो ये दर्द सह भी लेते हैं। लेकिन इन सारे कामों में सबसे उम्दा कौन है पता है? जापान के जो टैटू आर्टिस्ट हैं, वो सबसे उम्दा है, ठीक है। और ऐसे ही उस्तादों को बहुत ही मोटे रकम से लोग अपने शरीर पे ऐसे ही सारे पैटर्न्स या टैटू बनवाते हैं उनसे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे जो टैटू बनाते हैं ना, तब सारे लोग ये सोचे, आज तो खैर अगर आप लोग देखोगे ये इसमें नहीं लिखा है,
सफ़ेद रंग का भी टैटू होता है, लेकिन ये जिस समय में लिखा गया था उस समय सफ़ेद रंग का टैटू का प्रचलन नहीं था। तो इसीलिए जिनके चमड़े का रंग थोड़ा सा गाढ़ा है वो लोग वो लोग टैटू या उल्की करवाना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए ज़्यादातर अफ्रीकन निग्रो जातियों के अंदर, जैसे कॉन्गो इलाके के जो सारे निग्रो लोग थे वो, और बहुत सारे देश के कृष्णवर्ण मतलब गाढ़े रंग का त्वचा वाले लोग टैटू ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उल्की ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज़ में देखा गया है, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो शरीर के ऊपर घाव बनाते थे और फिर उस घाव को ना जल्दी जल्दी ठीक होने नहीं देते थे। उस घाव को ना मतलब उसको बार बार उसको टटोलते रहते थे ताकि वो घाव बढ़ता ही जाए, मतलब वो गहरा होता जाए, और फिर कुछ दिनों बाद वो उसको ठीक करवाते थे। और इतने मुशक्क़त के बाद क्या होता था, वहाँ पर उन घाव का ना दाग बन जाता था। बच्चों, इसके पीछे जो साइंस है, चलो मैं इस कहानी से थोड़ा हट के बताती हूँ कि जब हम किसी भी जगह पे अगर घाव होता है तो हमारे शरीर का एक मैकेनिज़्म है अपने आप से उस घाव को भरने के लिए। तो बार बार ये लोग जहाँ तक उस घाव को खुरेद के उभारते हैं, फिर से ज़िंदा कर देते हैं, तो उसे क्या होता है, वहाँ पर स्कार टिश्यू बनता है। और उस स्कार टिश्यू के कारण ही घाव का दाग रह जाता था, वो परमानेंट बन जाता था। कितना कष्टदायी है, बाप रे, सौंदर्य के लिए इतना कुछ। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो पता है, स्त्री पुरुष मतलब नर मादा कोई भी प्रजाति के हो, सारे लोग इतना यातना सहते थे सिर्फ सुंदर दिखने के लिए। हम सुने हैं कि यूरोप और अमेरिका के कोई बहुत ही क्या बोलूं, उच्च कोटि के महिलाएं अपने दांत में छेद करवा के उसमें हीरा माणिक या हीरा मोती ये सारे डलवाते हैं ताकि वो सुंदर दिखे। लेकिन सही मायने में अगर समझो या सोचो तो देखना, अलंकार की जो शौक है ना, ये एक फितूर है हम कह सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री रसायन शास्त्र ये कहते हैं कि हीरा और कोयला केमिकल कॉम्पोजिशन के अनुसार सेम है, एक ही है, और वहीं मोती जो है वो मुक्ता, मतलब उसको आप क्या कहते हो, शीशेल, वो जो प्राणी है जीवित अवस्था में उसके अंदर कोई अगर छोटा, अच्छा मैं फिर से कहानी से थोड़ा बाहर चली गई हूँ। तो कहानी में ये बताया जा रहा है, इस प्रबंध में ये कहा जा रहा है कि वो उस शीशेल का आंसू है। लेकिन ये आंसू कैसे है, जैसे हमारे आँखों में अगर कोई कचरा चला जाए तो हमारे शरीर क्या करता है, तुरंत अपने आप उस कचरे को धो के फेंकने के लिए क्या करते हैं, आंसू बहाना शुरू करवाते हैं। ठीक वैसे ही अगर शीशेल के अंदर एक छोटा सा बोलो कर्ण, किसी भी चीज़ का, वो कर्ण रेत का कर्ण हो सकता है या और कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, वो अगर उनके अंदर चला जाता है तो उनको बहुत दर्द होता है। तो क्या होता है, उसके शरीर से ना एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक सिक्रेशन निकलना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसको ना पूरा ढक देते हैं ताकि वो चुभे ना, और उससे ही मोती बनती है। तो चलो बच्चों, ऐसे अब हम प्रबंध के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सिविलाइज्ड कंट्री में सोना चांदी से बना हुआ अलंकार पहनने की रिवाज है। वहीं तांबा, लोहा, शीशा, दस्ता यानी कि लेड, इसका भी अलंकार पहनने की प्रचलन है हमारे दुनिया में। प्रबाल, पत्थर के टुकड़ा, पत्थर, फिर शंख, कोरी, हाथी के दांत,
शार्क के दांत, इंसानों की हड्डी, पंछियों का पलक, समुंदर की जो काई है, कांच की छोटी छोटी वो क्या बोलूं, बिड्स, फटे हुए कपड़े, फलों के बीज, फूल, लकड़ी, कितना कुछ है। इवन और ऐसे ही जो छोटे छोटे वो रोशनी देने वाले जो कीड़े होते हैं ना, वे, या एकदम जीता जागता पंछी या कछुआ तक लोग अपने अलंकार के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितने प्रकार के भी अलंकार है, उसमें से सबसे आश्चर्य वाले अलंकार हमारे लेखक को कौन सा वाला लगा था पता है? टेलीग्राफ का तार। पहले पहले जब पूर्व अफ्रीका के निग्रो जाति के लोग टेलीग्राफ के नए पुराने तार खरीदने लगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लोग सोचे कुछ ज़रूरत होगी, इसीलिए वो लोग खरीद के लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर सबके सामने ये उभर कर आया कि वो उस तारों को ना बहुत ही गर्व के साथ अपने पैरों में और हाथों में ऐसे पूरा लपेट के घूम रहे हैं। और जो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा हाई सोसाइटी या हाई क्लास दिखाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते थे, ऐसे वो लोग लपेटते थे हाथ पैर और गले को कि भैया वो हाथ पैर गला उस तार के छोड़ के और कुछ दिखता ही नहीं था। और इतने मजबूती से वो बांधते थे ना, जैसे स्क्रू की तरह वो दाग बैठ जाता था उनके हाथ पैर और गले में। बर्मा बोले तो म्यांमार कि कुछ कुछ जगह पे लड़कियां अपने गले में ऐसे ही मोटे मोटे तार ऐसे जड़ लेते हैं कि उनके जो गला है बहुत ही लंबा हो जाता है। तो बच्चों समझे कितने प्रकार के अलंकार हैं। तो आज का तो द्वितीय पर्व यहाँ तक ही है। लेकिन जाने से पहले एक बात बोलूँगी, सबसे सुंदर कौन सा है पता है? जो रूप हमें प्रकृति ने आशीर्वाद के बतौर दिए हैं। हम जैसे भी हैं हम सुंदर हैं, और उससे भी ज़्यादा हम सुंदर कैसे हैं? हमारे निष्पाप, निष्कलुष और सत्यवादी मन के साथ। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सारे अच्छे से रहना और पढ़ाई ज़रूर करना है ना। चलो टाटा।